अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जी के 15 वन पेपर प्रिपरेशन। जैसा कि आपको इल्म है कि हमने जी के नाम से, जनरल नॉलेज के नाम से एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और आज उसका एपिसोड नंबर 15 जो है वो आप तक पहुँच रखा है। और ये जो सिलसिला है ये दरअसल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मुख्तलिफ इम्तहानात होते हैं जिसमें वन पेपर पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है, उनकी तैयारी के लिए जो है ये सिलसिला जो है शुरू किया गया है। उम्मीद है आप इससे ज़रूर जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब एंड मुस्लिम कंट्री टू रीच द फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल? मोरक्को, कतर, सऊदी अरेबिया। आपने बताना ये है कि विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब एंड मुस्लिम कंट्री टू रीच द फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल। कौन सा मुल्क है जो फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और उसका तल्लुक मुस्लिम दुनिया के साथ है और अरब दुनिया के साथ है। गोया पूरी मुस्लिम दुनिया में से जो 57 कंट्रीज़ हैं उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई एक मुस्लिम रियासत जो है वो जो वर्ल्ड कप फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हो रखा है, जो अरसा दराज से सिलसिला जारी है, तो उसमें पहली दफ़ा जो है कोई मुस्लिम कंट्री जो है वो फीफा वर्ल्ड कप के किसी भी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जो है पहुंचा है। तो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मोरक्को, सेकंड ऑप्शन है कतर और थर्ड ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। द करेक्ट आंसर इज़ मोरक्को। Morocco is the country who has become the first Arab and Muslim country to reach the FIFA World Cup quarter final. Question number 2 है, the Supreme Court of Pakistan has finally taken a suo motu notice of the killing of the senior journalist Arshad Sharif on December 6, 2022, December 5, 2022। आपने बताना ये है कि पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट थे अरशद शरीफ, उनका जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कब जो है सो मोटो जो है वो नोटिस लिया है, 5 दिसंबर 2022 को या 6 दिसंबर 2022 को? द करेक्ट आंसर इज़ दिसंबर 6, 2022। तो दोबारा सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फाइनली टेकन ए सो मोटो नोटिस ऑफ the killing of a senior journalist Arshad Sharif on December 6, 2022. Who is the author of the book The City of Joy? आपने बताना यह है कि who is the author of the book The City of Joy? डोमिनिक लोपियर और फ्रांसिस फुकुयामा। Who is the author of the book The City of Joy? City of Joy किताब का नाम है। आपने बताना यह है कि नीचे जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? डोमिनिक लेपियर और दूसरा ऑप्शन है फ्रांसिस फुकुयामा। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। डोमिनिक लेपियर is the author of the book The City of Joy। आइए देखते हैं कि which is the next question। How many total general elections have been held in Pakistan? तो आपने बताना ये है कि क्या में पाकिस्तान से लेकर 1947 से लेकर ऑनवर्ड या 2022 तक जो है पाकिस्तान में अब तक कितने जनरल इलेक्शन जो हैं वो मुनक्कद हुए हैं? How many total general elections have been held in Pakistan? 11, 15 और 18? The correct answer is 11. How many general elections have been held in Pakistan from the creation of Pakistan to onward? The correct answer is 11. इलेक्शन जो हैं जनरल इलेक्शन जो है वो 11 अब तक जो है वो कंडक्ट हुए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाबरी मस्जिद इंसिडेंट was occurred in India on December 6, 1992, December 16, 1995. The correct answer is December 6, 1992. The Babri Masjid incident was occurred in India on December 6, 1992. Next question, dear students. First general election in Pakistan were held on, पाकिस्तान में जो पहले जनरल इलेक्शन हुए कब कंडक्ट हुए थे? फर्स्ट जनरल इलेक्शंस
in Pakistan were held on December 7, 1970, December 25, 1971. The correct answer is December 7, 1970. तो पाकिस्तान जो कि 1947 को जो था कैम हुआ और उसमें पहले जनरल इलेक्शन जो हैं वो दिसंबर 1970 को जो है कंडक्ट हुए थे। कमोबेश 23 साल के बाद जो है पाकिस्तान में पहले जो जनरल इलेक्शन है उनका इनकाद हुआ। लेकिन बदकिस्मती से जो है ये इलेक्शन तो हो गए, लेकिन इसके बाद इंतकाल इक़्तिदार जो है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो नहीं हो सका था। और उस वक़्त के जो करता धरता लोग थे वो इस बात का डिसीजन नहीं कर सके थे कि कौन सी पार्टी जो है वो जीती है। वैसे तो हमें बड़ा आम सी बात लगती है कि एक पार्टी जो है उसकी ईवान के अंदर जो है 167 सीटें थी और दूसरी पार्टी जो है उसकी कुल मिला के जो है वो 86 सीटें जो है बनती हैं। जो अवामी लीग थी उसकी 166 और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे जो बड़ी सियासी जमात थी उसकी 86 सीटें थी। लेकिन इक़्तिदार का हकदार कौन है, तो हमें तो बड़ी आसानी के साथ समझ बात आ जाती है कि जमहूरियत में जो है जो सियासी जमात विन करती है, चाहे वो एक सीट से ही विन कर रही हो, हुकूमत करना उसका जो है वो पॉलिटिकल राइट बन जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जो है जहाँ भी जमहूरियत है यही असूल पाया जाता है। लेकिन 313 के ईवान में, यानी कौमी असम्बली को उस वक्त कुल सीटें थी 313, उन 313 में से अवामी लीग ने 166 सीटें ली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 86 सीटें ली थी। लेकिन दोनों सियासी जमातें जो हैं वो ये फैसला ना कर सकी कि हुकूमत किसने करनी है। और उस वक्त जो बरसरे इक़्तिदार तबका था, जो जनरल याहिया खान थे जिन्होंने डिक्टेटरशिप कायम कर रखी थी, वो भी इसको मैनेज नहीं कर सके थे। नतीजा क्या निकला कि जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है इसका फेलियर हुआ और मुल्क जो था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा जो है हादसा है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इंतकाल इक़्तिदार जो है उसके अंदर जो है जो ज़िम्मेदार लोग थे वो टोटली जो है वो फेल हो गए और रियासत तकसीम होगी, लेकिन वो अपनी ज़िद और अपनी अना से जो है वो पीछे नहीं हटे थे। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। MI इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ UK, USA, UAE. MI is the secret agency of UK, USA, UAI. The correct answer is UK. MI जो है वो UK यानी बरतानिया की जो है वो सीक्रेट एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है बरतानिया की MI। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MSS is the intelligence agency of Japan, France, China. The correct answer is China. MSS is the intelligence agency of China. तो इसके बाद जो है देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। Orange Revolution is associated with Ukraine, Russia, France. Orange Revolution is associated with Ukraine. तो ऑरेंज रेवोल्यूशन की टर्म जो है वो यूक्रेन के साथ जो है वो एसोसिएट जो है वो की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अरब स्प्रिंग वाज ए सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, अपराइजिंग एंड आर्म्ड रेबेलियंस that spread across much of the Arab world in the early 2015s और 2010। तो आपने बताना ये है कि किस साल में के आगाज़ में जो है अरब ममालिक के अंदर जो है एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ जिसमें जो है वो गवर्नमेंट को तब्दील करने की कोशिश की गई और उसमें बाज़ ममालिक की गवर्नमेंट तब्दील भी हो गई थी। तो पूरे अरब के अंदर जो है एक मूवमेंट चली जिसको अरब स्प्रिंग कहा जाता है। और उस अरब स्प्रिंग के नतीजे में जो है जो प्रोटेस्ट हुए, जो एहतजाज हुआ और जो अपराइजिंग हुई और आर्म रेबेलियंस जो है वो हुई, तो उसके नतीजे में जो है बहुत सारी हुकूमतें जो थी वो डामाडोल हुई और कुछ हुकूमतें तब्दील भी हो गई। तो आपने बताना ये है कि सिलसिला कब हुआ, 2015, 2010। द करेक्ट आंसर इज़ 2010। क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। द अरब स्प्रिंग वाज ए सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, अपराइजिंग्स एंड आर्म्ड रेबेलियंस दैट स्प्रेड अक्रॉस मच ऑफ द अरब वर्ल्ड इन द अर्ली 2010s। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज millions of protesters from the range of socio
economic and religious backgrounds demanded the overthrow of Egyptian president. आपने उस प्रेसिडेंट का नाम बताना ये है। इजिप्शियन प्रेसिडेंट कौन थे? हसने मुबारक या मोअम्मर कज़ाफ़ी। डियर स्टूडेंट्स, जब अरब दुनिया के अंदर जो है अरब स्प्रिंग मूवमेंट चल रही थी, और उस अरब स्प्रिंग मूवमेंट के नतीजे में जो है मिस्र जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट था उसके ख़िलाफ़ जो है एक बहुत बड़ा एहतजाजी सिलसिला शुरू हुआ, और उस एहतजाजी सिलसिले के नतीजे में मिस्र का जो प्रेसिडेंट था वो जो है वो रिमूव हो गया था। तो आपने बताना है उसका नाम क्या था? हसने मुबारक था नाम या मोअम्मर कज़ाफ़ी? तो उसका नाम था हसने मुबारक। Millions of protesters from a range of socio-economic and religious backgrounds demanded the overthrow of Egyptian President हसने मुबारक। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? आपने बताना ये है कि विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? थाईलैंड, श्रीलंका एंड नेपाल। The correct answer is Thailand. Thailand is the country which is known as the land of white elephants. तो थाईलैंड के अंदर जो है सफ़ेद हाथी जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाज वॉन बाय फ्रांस, स्पेन, जापान। आपने बताना ये है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो हुआ 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, यानी इससे पहले वाला जो वर्ल्ड कप था फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, तो वो किस मुल्क ने जीता था? फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाज वॉन बाय फ्रांस। तो इसमें करेक्ट आंसर है फ्रांस। आइए देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच स्टेट जॉइंट यूएसए एज 15th स्टेट ऑफ यूएसए इन 1959? हवावे, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। द करेक्ट आंसर इज हवाई। Hawaii is the state which joined USA as the 50th state of USA in 1959। तो इस वक्त अमेरिका जो है उसकी जो कुल स्टेट्स हैं वो 50 स्टेट्स हैं, और जो 50वीं रियासत जिसने अमेरिका को ज्वाइन किया था 1959 के अंदर जो है वो कौन सी है? वो है हवाई रियासत थी, जिसने 1959 में जो है 1959 के अंदर जो है अमेरिकन वफाक में शमूलियत अख्तियार की, और इसरा अमरीकी वफाक जो है उसके इकाइयों की जो कुल तादाद है वो 150 तक जो है वो पहुंच गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? हेनरी ट्रूमैन, वुडरो विल्सन। आपने बताना ये है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जब 1947 को जो है पाकिस्तान कायम हुआ तो उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? हु वाज द President of USA at the time of the creation of Pakistan? Truman or Woodrow Wilson? The correct answer is Henry Truman. Henry Truman जो है बेसिकली जो रूजवेल्ट था उसका वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन रूजवेल्ट जब 1945 के अंदर जो है उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद अमेरिकन आइन के मुताबिक जो है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो हेनरी ट्रूमैन जो है वो इस तरह जो है वो प्रेसिडेंट बना था, और क्या में पाकिस्तान के वक्त जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाइट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ चाइना, जापान। आपने बताना ये है कि डाइट जो है एक पार्लियामेंट का नाम है, किस मुल्क की पार्लियामेंट का नाम है? चाइना का या जापान का? द करेक्ट आंसर है जापान। डाइट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान। तो ये जापान की जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, जापानीज जो लेजिस्लेचर है, डेट इज़ कॉल्ड डाइट। आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डूमा। डूमा इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया, यूक्रेन, पोलैंड। द करेक्ट आंसर इज रशिया। डूमा इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया। तो रूस जो है, रशिया जो है उसकी जो पार्लियामेंट है, उसकी जो लेजिस्लेचर है, डेट इज़ कॉल्ड डूमा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। द पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रोइका वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसएसआर बाय द प्रेसिडेंट लेनिन, स्टालिन, गोर्बाचोव। आपने बताना ये है, ये एक पॉलिसी का नाम है पेरेस्ट्रोइका। तो पेरेस्ट्रोइका की जो पॉलिसी है किस रशियन प्रेसिडेंट ने अपने दौरे हुकूमत में इसको इंट्रोड्यूस कराया था? हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रोइका इन यूएसएसआर? तो
Lenin, Stalin, and Gorbachev. Gorbachev is the correct answer. Gorbachev introduced the policy of Perestroika in USSR as the president of USSR. आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है. द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री विजिटेड पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल. तो सबसे पहले जो है किस मुल्क के प्रेसिडेंट ने, किस मुल्क के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया था. द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री विजिटेड पाकिस्तान फर्स्ट. इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया. The correct answer is Indonesia. The president of Indonesia visited Pakistan first of all. तो एक दो तीन बातें और भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान को सबसे पहले जो है जो रिकग्नाइज किया गया था वो ईरान ने किया था. और पाकिस्तान के अंदर पहला जो सफारत खाना था वो भी उसी ने जो है वो पाकिस्तान ने सफारत खाना खोला था. और किसी गैर मुल्की सरबराह हुकूमत का, रियासत का जो दौरा है जो पाकिस्तान में हुआ वो इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट था उसने जो है वो हेड ऑफ द स्टेट जो था, इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंट है उसने जो है पाकिस्तान का दौरा जो था वो सबसे पहले किया था एज द हेड ऑफ द स्टेट. डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे. ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे. कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता. आपने बताना ये है कि ये खूबसूरत शेर जो है किस शायर का है. ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे. कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता. इस खूबसूरत शेर का शायर कौन है. तो आपने बताना ये है, फौरी तौर पे गेस कीजिएगा और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर उसका नाम भी आ जाएगा. बहुत मशहूर है, शायर भी बहुत मशहूर है और शेर तो आपने देख लिया कितना खूबसूरत शेर है. ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे. कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता. तो जवाब है मिर्ज़ा गालिब. आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा खूबसूरत शेर है. वफ़ा तुझसे ए बेवफ़ा चाहता हूँ. वफ़ा तुझसे ए बेवफ़ा चाहता हूँ. मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ. ये शेर तो एक ज़रबुल मिसल है, ख़ास तौर पे दूसरा मिसरा जो है. तो वफ़ा तुझसे ए बेवफ़ा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ. आपने बताना ये है कि ये खूबसूरत शेर जो है किस शायर का है. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मिर्ज़ा गालिब का नहीं है. आप कहीं और इसको तलाश करने की कोशिश करें. वफ़ा तुझसे ए बेवफ़ा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ. तो आइए देखते हैं कि ये खूबसूरत शेर जो है वो है हसरत मुहानी का. हसरत मुहानी का ये खूबसूरत शेर है. वफ़ा तुझसे ए बेवफ़ा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ. हसरत मुहानी इज़ द करेक्ट आंसर. और यहाँ पे जो है इस वीडियो का अख्ताम होता है. आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट. और थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल. आपका फीडबैक जो है उसका हमें इंतज़ार रहता है. और इस एपिसोड के ऊपर भी जो है आप अपना फीडबैक दीजिएगा. और जनरल नॉलेज के हवाले से जो वन पेपर प्रेपरेशन के सिलसिले में हमने शुरू किया हुआ सिलसिला शुरू किया है, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा कि इसका जो ये तरीक़ेकार जो है यही बेहतर है या इसके अंदर कुछ और जो है रद्दो-बदल किया जा सकता है या इसका तरीक़ेकार तब्दील किया जा सकता है. तो इसके बारे में भी हमारी रहनुमाई जो है वो लाज़मी तौर पे कीजिएगा ताकि हम ऐसा काम करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो. तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट. वफ़ा तुझसे ए बेवफ़ा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ.